वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 10। हालांकि आरक्षण प्रणाली ने निस्संदेह कुछ स्तर पर प्रतिनिधित्व और उत्थान लाया है, लेकिन इसे चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। विरोधियों का तर्क है कि यह प्रणाली जाति आधारित विभाजन को कायम रखती है और योग्यता तंत्र को बाधित करती है, क्योंकि व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं या योग्यताओं के बजाय केवल उनकी जाति के आधार पर अवसर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण का कार्यान्वयन असंगत रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार तक पहुंच में असमानताएं पैदा हुई हैं। इसके अलावा आरक्षण प्रणाली के विरोधियों का तर्क है कि यह विभिन्न जाति समूहों के बीच नाराजगी और दुश्मनी पैदा कर सकता है, सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है और राष्ट्रीय एकता में बाधा डाल सकता है। उनका मानना है कि जाति आधारित आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकार को सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे उनकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जबकि आरक्षण ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये स्पष्ट है कि सामाजिक असमानता और उत्थान के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक अधिक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। संविधान को आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हालांकि ये ध्यान देने योग्य बात है कि डॉक्टर B.R. संविधान के प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने 1953 में एक संसदीय सत्र के दौरान इसके कुछ पहलुओं पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। उन्होंने कहा, लोग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, ओह, आप संविधान के निर्माता हैं। मेरा जवाब है कि मैं एक हैक था। मुझसे जो करने को कहा गया, मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध बहुत कुछ किया। अपनी आपत्तियों के बावजूद अंबेडकर ने एक ऐसे ढांचे के महत्व को पहचाना जो सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों और समानता की गारंटी देता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह संविधान को जलाने के लिए भी तैयार होंगे। हालांकि ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि उनकी आलोचनाओं ने भारत के लोकतांत्रिक शासन को आकार देने में संविधान के महत्व को नकारा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुकूल संविधान में कई संशोधन हुए हैं। इसने ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करके हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त संविधान ने नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली सुनिश्चित करके स्थिरता बनाए रखने और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद की है, जिससे सरकार की किसी एक शाखा को बहुत शक्तिशाली बनने से रोका जा सके। इसके अलावा इसने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया है और बातचीत और समझौते की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। कुल मिलाकर संविधान एक विविध और समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान को आकार देने में सहायक रहा है। अंबेडकर का PhD शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली राजस्व प्रणालियों के विश्लेषण पर केंद्रित था। उन्होंने भू राजस्व प्रणाली और आयकर प्रणाली की जांच की और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया। अंबेडकर ने राजस्व सृजन के लिए वैकल्पिक तरीकों का प्रस्ताव रखा जो अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ होंगे। उनके शोध ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी प्रकृति पर प्रकाश डाला और भारत में व्यापक वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रांतीय वित्त के अपने विश्लेषण के माध्यम से अंबेडकर ने भूमि राजस्व प्रणाली में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानताओं को उजागर किया, जिसने हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से प्रभावित किया और उनके सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न को कायम रखा। उन्होंने भूमि सुधारों की वकालत की जो भूमि पुनर्वितरण को बढ़ावा देंगे और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे। प्रांतीय वित्त पर अंबेडकर के काम ने भारत में आर्थिक नीति निर्माण में उनके भविष्य के योगदान के लिए आधार तैयार किया। अंबेडकर के अनुसार भारत का प्राथमिक उद्योग
कृषि होना चाहिए और उन्होंने इस क्षेत्र में निवेश के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाओं सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास हासिल किया जा सकता है। अपने डीएससी थीसिस में रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान शीर्षक से अंबेडकर ने भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट के पीछे के कारणों की जांच की। उन्होंने कीन्स के स्वर्ण विनिमय मानक के विपरीत संशोधित स्वर्ण मानक के पक्ष में तर्क दिया, जिसे वे कम स्थिर मानते थे। अंबेडकर ने रुपये का सिक्का बंद करने और सोने का सिक्का शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जिससे उनका मानना था कि मुद्रा दरें और कीमतें स्थिर हो जाएंगी। उन्होंने रुपये के मूल्य में गिरावट की समस्या के समाधान के लिए अन्य उपाय भी सुझाए। हालांकि उनके विचारों को विरोध का सामना करना पड़ा, विशेषकर उन लोगों से जिन्होंने कीन्स के स्वर्ण विनिमय मानक का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि एक लचीली विनिमय दर प्रणाली मुद्रा को स्थिर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अधिक प्रभावी होगी। इस विरोध के बावजूद अंबेडकर अपने विश्वास पर दृढ़ रहे कि सोने के सिक्कों की प्रणाली रुपये में विश्वास बहाल करेगी और भारत में आर्थिक स्थिरता लाएगी। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अंबेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 10 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।